शिफ्ट इन ममताज स्टैंड वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। क्या अर्थ हुआ? शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। इन ममताज स्टैंड, ममता के दृष्टिकोण में। वेरी मच पार्ट, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे इंडिया का मतलब भारत से नहीं है, बल्कि कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों ने मिलकर के एक जो है गठबंधन तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने इंडिया दिया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ममता के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, और उनका कहना है कि वो इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो सारी जानकारी फिर वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे लिखा है ममता बनर्जी ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन। ममता बनर्जी, ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, इलेक्शन का मतलब चुनाव और कैंपेन का मतलब अभियान। तो चुनाव अभियान अर्थात चुनाव प्रचार। इन ईस्ट मिदनापुर, तो ईस्ट मिदनापुर में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी, तो ये ममता बनर्जी हैं और आप देख ही पा रहे हो कि ये सब जो है लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो अब चलिए इधर पढ़ते हैं मेन न्यूज को। कोलकाता हल्दिया, ए डे आफ्टर ममता बनर्जी सैड। एक दिन के बाद जब ममता बनर्जी ने कहा, क्या कहा? दैट तृणमूल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में टीएमसी कहते हैं, वुड एक्सटेंड, वो देगी, ऑल पॉसिबल हेल्प, जो भी संभव हो सकेगा उतनी मदद, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। इन द इवेंट, घटनाक्रम में, ऑफ इंडिया ब्लॉग फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट एट द सेंटर। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, ब्लॉक का मतलब होता है गुट, नेक्स्ट गवर्नमेंट अगली सरकार, एट द सेंटर केंद्र में। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने जब कहा कि जब इंडिया ब्लॉक केंद्र के अंदर सरकार बनाएगा तो वो उसमें हर संभव बाहर से मदद करेंगी। जब ये बात ममता बनर्जी ने कही तो फिर क्या हुआ? ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद, अब यहाँ से इसको आप यहाँ जोड़िए, तो एक दिन के बाद द वेस्ट बंगाल सीएम क्लैरिफाइड, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। तो उन्होंने स्पष्ट किया दैट हर पार्टी, कि उनकी जो पार्टी है ना, वुड वेरी मच बी ए पार्ट ऑफ दैट रिजीम। रिजीम का मतलब होता है मुहिम। तो इस मुहिम की, उनकी पार्टी जो है वो इस मुहिम का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगी। अर्थात इंडिया ब्लॉक जब केंद्र में सरकार बनाएगा तो उसको बाहर से तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट करेगी, और इस सारे के सारे घटनाक्रम में, इस सारी की सारी मुहिम में उनकी पार्टी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाली है। ऑन वेंसडे, बुधवार को, शी हैड सैड। देखिए शी हैड सैड आ गया है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है, क्योंकि शी हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और सैड हो गया से की थर्ड फॉर्म। और जब इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो ऑन वेंसडे, बुधवार को, शी हैड सैड, उन्होंने कहा था, एट एन इलेक्शन रैली, एक चुनावी रैली में, इन चिनसुराह में, क्या कहा था? वी विल प्रोवाइड, हम उपलब्ध कराएंगे, ऑल सपोर्ट, सारा का सारा सपोर्ट, टू इंडिया ब्लॉग को, बारिंग सीपीएम, लेकिन बार करेंगे, रोकेंगे, सीपीएम को, एंड कांग्रेस ऑफ बंगाल, और बंगाल की कांग्रेस को, हु आर हेल्पिंग बीजेपी, जो कि बीजेपी की हेल्प कर रही हैं। अब अगले सेंटेंस के अगले पार्ट को आप यहाँ से जोड़िए, यहाँ से, वी विल प्रोवाइड ऑल सपोर्ट टू इंडिया ब्लॉक, हम इंडिया ब्लॉक को हर संभव मदद करेंगे, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, टू एड द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन दिल्ली, कि वो दिल्ली के अंदर जो है सरकार का निर्माण करें, सरकार बनाएं। ठीक है,
इंडिया के लोग दिल्ली में सरकार बनाए तो उसका हम बाहर से समर्थन करेंगे। हाउएवर ऑन थर्सडे, हाउएवर का मतलब फिर भी या तो भी, ऑन थर्सडे, थर्सडे को शी सैड, उन्होंने कहा, दैट हर स्टेटमेंट, कि उनका जो स्टेटमेंट है, जो उनका बयान है, वॉज मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है गलत तरीके से समझ लिया जाना। तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। आई सैड, मैंने तो कहा था, क्या कहा था, देयर इज़ नो अलायंस इन बंगाल, कि बंगाल के अंदर हमने कोई भी गठबंधन नहीं किया है। बट लेकिन द इंडिया ब्लॉक, लेकिन ये जो इंडिया ब्लॉक है ना, ब्लॉक का मतलब होता है गुट, तो ये जो इंडिया गुट है अर्थात इंडिया ब्लॉक है, इट वॉज क्रिएटेड बाय मी, तो ये मेरे ही द्वारा तैयार किया गया था। समझ रहे हो ना? ममता बनर्जी का कहना है कि मेरे बयान को लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। एक्चुअल में है क्या कि ये जो इंडिया ब्लॉक है ना, ये मैंने ही तैयार किया था और पश्चिम बंगाल में हमारा किसी से कोई अलायंस नहीं है। वी विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, हम अगली सरकार बनाएंगे एज पार्ट ऑफ कोलिएशन। कोलिएशन का मतलब होता है वही गठजोड़, गठबंधन। तो गठबंधन के रूप में हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। वी वर, हम थे, आर, हैं, एंड विल बी, और होंगे, इन द इंडिया कोएलिशन, इंडिया गठबंधन में। ठीक है, तो हम इंडिया गठबंधन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे। वी आर द इंडिया कोलिशन इन बंगाल, वी आर द इंडिया कोलिशन इन बंगाल, हम बंगाल में इंडिया कोलिशन में हैं। लोकल सीपीएम एंड लोकल कांग्रेस, तो वहाँ की जो स्थानीय सीपीएम है या वहाँ की जो स्थानीय कांग्रेस है, आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, तो वो इसका हिस्सा नहीं है। यानी कि इस कोलिशन का हिस्सा सीपीएम और कांग्रेस जो बंगाल में लोकल हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। एज दे हैव देयर ओन अरेंजमेंट, क्योंकि उनकी अपनी स्वयं की व्यवस्थाएं हैं। येस, हाँ, आई हेल्प्ड फ्रॉम इंडिया कोलिशन, मैंने, आई हेल्प्ड फॉर्म द इंडिया कोलिशन है, आई हेल्प, मैंने मदद की थी, फॉर्म, निर्माण करने में, द इंडिया कोलिशन, इंडिया गठबंधन को, एंड एम वेरी मच ए पार्ट ऑफ इट, और मैं इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ। ठीक है, तो ममता बनर्जी का कहना है कि हाँ, मैंने इंडिया ब्लॉक को, इंडिया कोलिशन को बनाने में मदद की थी और मैं इसका एक अहम हिस्सा हूँ। शी सैड, उन्होंने कहा, एट ए मीटिंग, एक मीटिंग में, इन ईस्ट मिदनापुर हल्दिया, ईस्ट मिदनापुर के हल्दिया में। एट अनादर रैली इन वेस्ट मिदनापुर एग्रा, तो अनादर का मतलब अन्य, तो ईस्ट वेस्ट मिदनापुर के एग्रा में एक अन्य रैली में बनर्जी सैड, बनर्जी ने कहा, क्या कहा, टीएमसी वॉज द ओनली इंडिया ब्लॉक, कि टीएमसी वॉज थी द ओनली इंडिया ब्लॉक पार्टी इन बंगाल, कि बंगाल के अंदर जो है इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पार्टियां हैं उसमें केवल टीएमसी ही बंगाल के अंदर है। अर्थात बंगाल में अगर कोई और पार्टी भी हैं तो वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, केवल टीएमसी ही बंगाल के अंदर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। आई एम ए पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक इन दिल्ली, मैं इंडिया ब्लॉक की जो है दिल्ली में भी पार्ट हूँ, दिल्ली में भी हिस्सा हूँ। लोकल सीपीएम, कांग्रेस आर बीजेपी एजेंट, और जो ये स्थानीय सीपीएम और कांग्रेस है ना, ये तो बीजेपी के एजेंट्स हैं, बीजेपी के एजेंट हैं ये लोग, ये पार्टियाँ। दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए, इसलिए कांग्रेस सीनियर्स, कांग्रेस के जो सीनियर्स हैं, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, हैव नॉट कम, वो नहीं आए हैं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव आ गया है, नॉट आ गया है और कम आ गया है। जब हैव आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नोट भी आ रहा है ना, तो इस तरह से करके। तो जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं दिल्ली से, वो नहीं आए हेयर यहाँ पे फॉर द मीटिंग्स के लिए, तो वो मीटिंग्स के लिए यहाँ पे नहीं आए। ऑर्गेनाइज्ड फॉर दियर कैंडिडेट्स, जो ऑर्गेनाइज की गई थी, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, आयोजित करना, जो आयोजित की गई थी फॉर दियर कैंडिडेट्स, उनके कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स का हिंदी अर्थ होता है प्रत्याशी, ठीक है। तो उनके प्रत्याशियों के लिए, अर्थात जो लोकल कांग्रेस वहाँ पे है बंगाल के अंदर, तो उनकी प्रत्याशियों के लिए जो मीटिंग अरेंज की गई थी, जो मीटिंग की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं आए। वी विल मैनेज एवरीथिंग हेयर आवरसेल्व्स, वी विल मैनेज, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। मैनेज का मतलब व्यवस्था संभालना, व्यवस्था करना, हम व्यवस्था देख लेंगे एवरीथिंग, हर चीज़ की, हेयर यहाँ पे आवरसेल्व, स्वयं से ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे खुद से ही व्यवस्था देख लेंगे, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। तो भाई इस तरह से ये एक कंप्लीटली जो है पॉलिटिकल न्यूज़ रही, और बंगाल की राजनीति के विषय में भी आपको जानकारी मिली, इंडिया ब्लॉक की राजनीति के बारे में भी जानकारी मिली, और कुछ ना कुछ इंग्लिश संबंधी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे हुई ही होगी। और थोड़ा थोड़ा करके ही यार, बोलते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को जो है पूर्ण बनाती है, सफल बनाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे न्यूज़ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली एक दिन आप बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।